Itu warga. Aku ले अब लाओ हैं? बोलो ले। दोस्तों ये सामने दिख रही है महाराज जी की कुटिया है। ये कुछ ऐसे बनी हुई है महाराज जी की कुटिया का कुछ चारों तरफ का परिवेश पहाड़ों के किनारे। ले बच्चे खा ले बेटा खा ले। एक घर जब छुड़वाते हैं तो संसार के सब घर उसके कर देते हैं। तो ये भगवान देते हैं, भगवान किसी का नहीं रखते। अभ्यास और वैराग से बस में किया जाता है मन को। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दूर मानिकपुर क्षेत्र पे। और दोस्तों इस खूबसूरत लोकेशन पे महाराज जी की यहाँ ऊंचाई पे बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है। और तो आइए दोस्तों आप लोगों को महाराज जी के दर्शन कराते हैं। और यहाँ खूबसूरत एक झरना निकलता है, उसके भी दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। और महाराज जी के आसपास का जो परिदृश्य है कुटिया का, उसकी एक झलक आप लोग देखिए। दोस्तों ये सामने दिख रही है महाराज जी की कुटिया है। ये कुछ ऐसे बनी हुई है, पॉलीथीन की और घास फूस की। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे बजरंगबली विराजमान है। अले 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 अले। दोस्तों एक महाराज जी की कुटिया है जो कि अब बिल्कुल उजड़ चुकी है, क्योंकि पहले पॉलीथीन से और लकड़ियों से ढकी हुई थी, तो अब गिर रही है। कुटिया के पास एक झरना है जो कि इन चट्टानों के बीच से निकलता रहता है। हमेशा सभी मौसमों में कुछ ऐसा बह रहा है। इसी का पानी संत महात्मा लोग भोजन प्रसादी बनाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये धारा कुछ ऐसी बह रही है अभी, और इन चट्टानों से पानी निकलता रहता है। दोस्तों इस पीपल के वृक्ष पे नीचे बजरंगबली का मंदिर है। ये तो ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया का कुछ चारों तरफ का परिवेश पहाड़ों के किनारे। और ये ज्यादा शुरुआत हो रही है अभी। दोस्तों ये सामने वाली महाराज जी की कुटिया है, और यहाँ पे महाराज जी के गौ माता है, तो उसके लिए इसे बना रखे हैं ऐसा कुछ। दोस्तों जा रहे हैं महाराज जी गौ माता को पानी देने। ले घाम लगता है हाँ हाँ, ऊपर घाम नहीं लगता। ठंडी में घाम जरूरी। घाम हो जाता है ऊपर आते मौसम। चलो ठीक है करो भाई। चलो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है।
और यहीं पे भोजन प्रसादी बनती है। अच्छा महाराज जी, ये उसकी बच्ची बछड़ी है, बकरा है। बछड़ा है। अच्छा, हाँ, कितना दिन हो गए महाराज जी? हो गए जो है ना। हम्म। ना पियोगे फिर? ना पियो, चलो कुछ खाइयो, ले खा ले माँ, खा लो, चलो ये खा लो, और खा लो, खा लो, खा लो, खा ले बच्चे, खा ले बेटा, खा लो। नहीं बच्चे, बच्चे नहीं तो बच्चे, उल्लू के बच्चा, उल्लू के बच्चा। अब ठंडी होने लगी ना तो कलर बदल दे। हाँ, हाँ। हाँ। खाई लो पेट भर जाएगा। क्या करूं? हाँ। और हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री जो अध्यात्म है, भक्ति लाइन है, ये वास्तव में है क्या चीज़? इसको थोड़ा महाराज जी एक गहरी भाषा में बताने की कोशिश करें, क्या चीज़ है ये? कैसे एक आम इंसान जो शुरुआत में आता है भक्ति लाइन में, कैसे समझे, कैसे जाने क्या है? कुछ पूर्व जन्म का एक तो संस्कार होता है, जिसे गीता में भी भगवान ने कहा ना कि जिस मार्ग पर जो चलता है और फिर वो जब दे ये छोड़ देता है, भक्ति मार्ग वो नष्ट नहीं होता है, उससे आगे जब वो चलता है तो वो उसको ज्ञान नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं स्वयं उसको चेताता हूँ और स्वयं उसको उठाता हूँ, स्वयं उसको उस मार्ग पर चलाता हूँ। अच्छा। भगवान ही चलाते हैं उसको, और उसकी ऐसी प्रेरणा कुछ उसको कर देंगे कि उसको उसका दिमाग में उसमें हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो हमारे साथ बीता, जैसे अपनी बता रहे हैं, हम दूसरों की नहीं बताते हैं। हम तो जानते भी नहीं थे कि हम कभी जीवन में हम साधु लाइन में भी आएंगे। जैसे हम नौकरी करते थे अपना, जो अपना घर में रहते थे अपना, है तो अब हम भी तो आ गए अकस्मात। अकस्मात जी। अकस्मात आए, वो भगवान की प्रेरणा हुई, वो ले आए। कोई अगर अपना घर नहीं छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ेगा। भगवान ही कहेंगे कि एक एक घर जब छुड़वाते हैं तो संसार के सब घर उसके कर देते हैं बदले में। अब सब घर अपने हैं ना, कहीं भी डेरा डाला। जी जी। तो ये भगवान देते हैं, भगवान किसी का नहीं रखते। भगवान कहते हैं सब समय, मतलब हर समय, 1 घंटा 2 घंटा या नहीं, हर समय मेरा सुमिरन करो। क्या करता है इंसान? मुझे खेती करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे कहाँ करता है वो? लेकिन सुमिरन तो अंदर ही करना है ना, ध्यान तो अंदर रखना है। जैसे कोई गुरु बनाता है, मान लो गुरु भगवान ही होता है, जी जी। गुरु भगवान कहता है, तो गुरु को कहते हैं कि यार गुरु के अंदर विकार भी हो सकते हैं, क्योंकि एक आम इंसान भी है वो। मान लो उसके विकार तुम देखते हो गुरु के, तो वो कभी भी वो विकार का जो उसका कर्म है वो का जाने वो फल भोगेगा, अपने अपने कर्म का फल हर इंसान भोगता है। लेकिन कभी किसी भी गुरु को देख लेना कि वो गलत नहीं कहेगा, किसी को गलत रास्ता नहीं बताएगा, अपने शिष्य को रास्ता सही बनेगा, चाहे वो लाख कुछ करता हो, लेकिन जो शिष्य को रास्ता बताएगा वो सही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि तुम झूठ बोलो या किसी की चोरी करो या तुम उल्टा काम करो, नहीं, ये नहीं कहेगा कभी भी वो। तो गुरु जो कहे वो करो, गुरु इसलिए सत्य कहता है। जो गुरु करे वो न करो, जो कहे सो करो, क्योंकि वो गलत नहीं कहे बताएगा तुम्हें रास्ता। तो भगवान जो भगवान है, अगर भगवान ने करवा दिया तो भगवान ने करवा दिया, तो भगवान चोरी करवाता है क्या? भगवान डकैतियां भगवान डलवाते हैं क्या? जो इंसान करता है ये सब चीज, ऐसा कभी नहीं। ये तो इंसान की अपनी सोच है, कुछ भी सोच ले वो तो। जी, जैसे शुरू में भक्ति लाइन पे कोई आता है तो उसके अंदर तो कह रहा है कि मैं घर छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा जंगल में,
लेकिन वो जो माया और मोह का आपस में वो रहता है कि फिर वही खींच लाती है यहाँ, उससे माँ जी कैसे बचें या कैसे मतलब उसे दूर कैसे जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मन है हाँ, मन ही माँ जी है ना। जी जी इस मन का जो वेग ऐसा है, ये मन मन ही सोचता है, मन ही दौड़ता है। ऐसा है, मैं घर में भी मन, किसी में मन लगा, किसी में, ये तो मन की वो हो गई ना। जी जी। तो मन को जो है अ, अभ्यास और वैराग से बस में किया जाता है मन को। अच्छा, अभ्यास। अभ्यास और वैराग से, जैसे रस्सी बार बार पानी खींचती है ना कुआं से, और वो देखो पत्थर को भी काट देती है। जी जी। अब किसी रस्सी से पत्थर को काटो, नहीं कटेगा। हम्म, लेकिन घर्षण से, बार बार आने से जाने से वो पत्थर को काट देती है, और वैसे नहीं काट पाती है। तो आने जाने से, घर्षण से, अभ्यास से, वो वैराग से मन बस में होता है। अच्छा, मन को अब जैसे बस में करते हैं, मन को बस में करने के चक्कर फेर फेर में सालों लग जाती है, क्योंकि अभ्यास करेगा कब वो मन जो है कब्जे में आएगा। तो मन को इंसान का महान शत्रु भी बताया है। अच्छा, कहाँ बताया है? एक और द्वादश अध्याय में, ये महापुराण में जी जी। मन को इंसान का महान शत्रु बताया है, और इसको मार डालो, मन को। हाँ, मार डालो इसको। तो ये मरेगा कैसे? उसके लिए अस्त्र चाहिए मारने का। जी जी। तो इसके दो अस्त्र बताए गए हैं मारने के मन को। एक हरि उपासना और गुरु पूजा। गुरु पूजा, यहाँ गुरु के दरबार में जैसे अहंकार नष्ट होता है। जी जी जी। गुरु के यहाँ बैठ के, गुरु के यहाँ कभी जैसे गुरु के बराबर में नहीं बैठ सकते, ऊंचे आसन, चाहे कोई मिनिस्टर ही है नीचे बैठ, अच्छा। वो अहंकार उसका नष्ट हो गया। चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, कोई भी है, गुरु के दरबार में जाएगा शीश झुकाएगा। पुलिस वाले जाएंगे मंदिर में, बेल्ट उतारेंगे, और बेल्ट की कोई अहमियत नहीं है, ये मंदिर है। जी जी। यहाँ अपनी टोपी टापी सब एक तरफ कर, यहाँ तेरी नहीं चलेगी, ये थाना तेरा नहीं है, ये ऊपर का दरबार है। यहाँ सर झुका के आ, आस्था से आ, अहंकार को बाहर रख के आ, अपने धन दौलत को पीछे छोड़ के आ, तो वहाँ अहंकार नष्ट होता है। तो गुरु उपासना और हरि उपासना, गुरु पूजा, ये मन को मारने का अस्त्र बताया गया है। लेकिन माँ जी ये शुरू में तो, बाद में तो अभ्यास से आ जाता है, लेकिन जब शुरुआत होती है तभी दिक्कत होती है चीज की। इतना समर्पण कहाँ से आ पाता है? सब तुम्हारा ही है, जो भी है। वो ऐसे ऐसे आ जाता है, जैसे अभी हम यहाँ हैं, जंगल में है, फिर यहाँ से गए कहीं दूसरी जगह गए, कहीं भूखे सोए, कहीं बरसात में भीगे, कहीं कुछ भी, वो सब ज्ञान हो जाता है अपने आप। अच्छा, जब चल देते हैं तो? हाँ, जब चल देते हैं, जब भगवान के नाम से चल दो, वो अपने आप ही बता देगा किधर चलना है, क्योंकि वही तो ले जा रहा है। अच्छा। वो कहाँ पड़े रहो, जहाँ जंगल में पड़े रहो, चाहे पहाड़ पे पड़े रहो, अपने आप बता देगा वो कहाँ क्या है, सब रास्ते दिखा देगा वो। तो जरूरी माँ जी है कि पहले आप पहल करिए, चलिए। हाँ, चलिए। जब एक बताओ, लोहा रखा है, चुंबक रखी है, ये लोहा है, ये चुंबक है। अब चुंबक तो खींच लेती है लोहा को, लेकिन इतनी दूरी पे रखा है जब वो, तो नहीं खींच रही है, वो नहीं खींच रही, पास जाओ। तो क्या करोगे? वो लोहे को सरकाओ ना उसके आगे, लोहे को चुंबक की तरफ खींच, धक्का मारो उसको। जब वो रह जाएगी, जब दूरी घटती घटती दूरी रह जाएगी, तो खींच लेगी उसको, मिला लेगी अपने में। ऐसा इसमें ही ऐसे इसी में है, जब तुम चलोगे ही नहीं, वो चुंबक वाला लोहे वाला खेल है, इसमें दूरी ज्यादा है। हाँ, वो चुंबक अपनी जगह है, लोहा अपनी जगह है, वो अपनी जगह गाथा गाथ, वो अपनी जगह गाथा गाथ। नहीं, पहले चलो, उसको सरकाओ ना, उसकी तरफ चलो, व्रत करो, पूजा करो, पहले शुरुआत तो करो। क्योंकि एक इंसान से छोटी सी चीज मांगने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है, एक आम इंसान साधारण से मांगने में, 2 रुपए मांगने में। और उससे तो कोई नौकरी मांगता है, कोई बिल्डिंग मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा इतना मांगने के लिए। तो पहले उसको चलो उसकी तरफ, जब दूरी रह जाएगी ना थोड़ी सी, तब वो उसकी जब परिधि में पहुंच गया, उसके दायरे में, चुंबक में झट खींच लेगी।